हेलो वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। द एम्प्रेस, एस ऑफ फायर, 9 of earth, king of earth and queen of water. ओके, सो हमारे पास है 9 of earth। 9 of earth है तो ये कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में है, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने के बारे में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर शायद कर नहीं पा रहे थे। एंड इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पॉसिबली ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहा था और आप इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाइक ये ऑफ फायर इस कैंडल को शो कर रहा है जिसके लिए जलना मुश्किल है अगर उसे इस लैंप में ना रखा जाए। सो आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप सेफ रहे और आपके साथ आगे तक जाए। बट नाउ टैरो आपसे कह रहा है कि जस्टिस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हो सकता है आपका लव भी ना रेसिप्रोकेट हो रहा हो और कोई आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं एंड आपके लिए इन चीज़ों को लगातार अकेले अपने दम पे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा या ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा सिचुएशन को चेंज करने के लिए, एज इफ़ कोई भी इनिशिएटिव लेना और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना जैसे आपकी जिम्मेदारी हो। द एम्प्रेस है और क्वीन ऑफ वाटर है और किंग ऑफ अर्थ है। तो ये जो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वाटर वाली एनर्जी है ये आप है। आप इस रिलेशनशिप को दिल से अपना 100% दे रहे हैं, आप दिल से गाइडेड हैं। आप इस वक्त ना कोई माइंड गेम खेल रहे हैं और ना कभी खेल रहे थे। इट्स लाइक आपको पता है कि अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ दिल से ही फैसले होने चाहिए बजाय दिमाग के। पर जहाँ तक इस पर्सन की बात है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और ये इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएगा। लाइक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि उन पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा या उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी या फिर उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सो ये किंग ऑफ अर्थ आपके लेवल पे नहीं है। आप दोनों का इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल अलग है। आप इस रिलेशनशिप से इमोशनली डील कर रहे हैं, हार्ट से डील कर रहे हैं जैसे कि होना चाहिए। बट ये पर्सन यहाँ पे भी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि उनका क्या बेनिफिट है और क्या नहीं। उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद है क्योंकि आप चार्मिंग है, आप एक अनकंडीशनल लवर हैं। आप उन्हें अभी तक बहुत कुछ ऑफ़र करते आए हैं। सो ऑफ कोर्स उनके लिए तो ये एक ब्यूटीफुल ड्रीम है। बट देन वो इस ड्रीम को बस ऐसे ही जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस ड्रीम को उन्होंने और आगे बढ़ाया तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगेगी। लाइक रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज होगा कमिटमेंट और कमिटमेंट का मतलब होगा उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना पड़ेगा एंड वो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। सो इसलिए ये बस प्रॉमिसेस करते आए, ऐसे एक्ट करते आए जैसे कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सीरियस है, बिकॉज ऐसा करने से ही आप इस रिलेशनशिप में रुकते। उन्हें पता है कि आपको हमेशा से एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था। सो अगर कमिटमेंट ना देने की बात वो करते तो आप इस रिलेशनशिप में होते ही नहीं। बट देन इस पर्सन को लगा कि वो प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, दिमाग से फैसले ले सकते हैं और किसी तरीके का माइंड गेम भी खेल सकते हैं। एंड उन्होंने वही करना शुरू कर दिया। लाइक आपके क्लोज आते रहे, आपको प्रॉमिसेस देते रहे बट उन प्रॉमिसेस को कभी पूरा किया नहीं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अब आपको क्लियरली देखना चाहिए किंग ऑफ अर्थ वाली एनर्जी को जो इनके अंदर है, इनका प्रैक्टिकल साइड। चाहे ये कुछ भी कह रहे हों, आपको ट्रस्ट वही करना चाहिए जो आपको दिखाई दे रहा है।
एक्शंस क्या कह रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय शब्दों के। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 2 of fire, 3 of earth, page of water, 10 of air and king of water. Okay. तो हमारे पास है 2 ऑफ फायर। 2 ऑफ फायर के होने का मतलब है कि आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपको अब आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी चीज़ के एंड पॉइंट पे आ चुके हैं और इस प्रॉब्लम का तो कोई सलूशन ही नहीं है। लाइक इनका बार बार आपको कमिटमेंट देना फिर उसे पूरा ना करना, ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। एंड ऑब्वियसली जब बात आती है इन्हें ट्रस्ट करने की, आप इन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज फिर से ये उसी पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं। सो आपको ऐसा फील होगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं और बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ है। आप अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं पर रास्ता एंड तक आ चुका है। सो 3 ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है कि दूर तक की सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए जब भी आए कोई डिसीजन लेने का वक्त, बिकॉज इस पर्सन का ये बिहेवियर आपको फ्यूचर में भी बहुत परेशान कर सकता है। पेज ऑफ वाटर है तो इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्टैंड करना मुश्किल है पर आप ये कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप अपने इमोशंस को अभी फेस करते हैं तो आप इन 10 ऑफ एयर से खुद को दूर रख सकते हैं। जो 10 ऑफ एयर आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पेन, सेपरेशन और बिट्रेयल, वो डेफिनेटली ओवर हो जाएगा वक्त के साथ और आप इसे आखिरी बार बना सकते हैं। लाइक अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो हो सकता है ये चीज़ें बार बार हों, बट यहाँ पे अभी आपके पास चॉइस है कि आप अपने विजडम से सोचें और ये श्योर करें कि आप इस चीज़ से आखिरी बार गुजर रहे हैं। चाहे तो ब्रेकअप करके या फिर आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ों को बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे आपकी सिचुएशन में। ऑल्सो हमारे पास है किंग ऑफ वाटर। तो किंग ऑफ वाटर आपसे कह रहा है कि आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए जब भी बात आए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, बिकॉज ये पर्सन बहुत रोमांटिक हो सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। ओके एंड ये जो फीलिंग्स हैं वो आपको जेन्युइन लगेंगी, बट आपको वंस अगेन उनके एक्शंस को देखना चाहिए, उसके ऊपर आपका फैसला डिपेंड करना चाहिए। बिकॉज ये बातें बहुत स्वीट करते हैं और डेफिनेटली उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ वाटर का किंग ऑफ वाटर कैसे बनना है। तो यहाँ पे एक अच्छी इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो सकती है, सब कुछ परफेक्ट नज़र आ सकता है, काफ़ी रोमांटिक ये रिलेशनशिप हो सकता है। बट अगर आप उनके एक्शंस को देखें तो एक अलग ही स्टोरी आपको नज़र आएगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो कह रहा है कि या तो इस सिचुएशन में आप एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए, क्लैरिटी बनाइए, या फिर आप इसे कट ऑफ करके आगे बढ़ सकते हैं। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पेल, यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर ओन लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास पावर है उस स्पेल को क्रिएट करने की जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स लाइक आप जो अट्रैक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। सो ये जो भी चीज़ें हुई ये आपको गाइड करने के लिए हुई कि आप ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग इस मैजिक को यूज़ करें। बिकॉज जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स सुन रहा है और सही वक्त पे चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएंगी और इन चीज़ों का असर आपकी लाइफ पे लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। सो ये श्योर होना ज़रूरी है कि जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है और आप एग्जैक्टली वही चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।